हेलो माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कैसे हो सबके सब। आई होप आप भी मेरी तरह एकदम हैप्पी एंड हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। और आप लोगों की जो सीयूटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन है वो भी बहुत जोरों शोरों से एकदम बढ़िया चल रही है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक सॉर्टिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सॉर्टिंग टेक्निक्स की हम लोग आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है कि बबल सॉर्ट में सॉर्टिंग किस तरीके से होती है, इंसर्शन सॉर्ट में किस तरीके से होती है, डू रेफर द प्लेलिस्ट ऑफ सीयूटी कंप्यूटर साइंस। उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। सो दिस इज स्वाति चावला, योर एजुकेटर एंड मेंटर। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। और अब शुरुआत करते हैं अपना इस टॉपिक की। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that you will get the notifications of all my upcoming videos. And now, without any delay, let's get started. So I hope now you are ready to learn something new with me. और MCQs डिस्कस करने से पहले जो हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेने चाहिए, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आपके करिकुलम में जो आपको सॉर्टिंग टेक्निक्स गिवन है वो 3 टेक्निक्स गिवन है, दैट इज बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। वैसे मेरे पास इससे भी ज्यादा और भी काफी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, बट इन दिस वीडियो आपके जो करिकुलम में 3 टेक्निक्स मेंशन है, तो विल बी फोकसिंग ऑन दीज 3 टेक्निक्स ओनली। अब मेरे पास क्या आता है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे आ जाते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट, what is the average case time complexity in case of insertion sort, what is the worst case scenario in the case of selection sort। तो इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, सॉर्टिंग इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये किस तरीके से फाइंड आउट की हुई है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। उसमें ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको गिवन है। अब मेरे पास 3 केसेस है बेटा, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस का सिनेरियो मेरे पास कब होगा, जब मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, व्हेन द लिस्ट इज सॉर्टेड, राइट। और फिर अगर मैं बबल सॉर्ट परफॉर्म कर रही हूँ सॉर्टिंग टेक्निक, तो वहां पर जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी दैट इज ऑर्डर ऑफ n, एंड वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एवरेज केस के सिनेरियो में मेरे पास बबल सॉर्ट में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और वर्स्ट केस में मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। वर्स्ट केस मेरे पास कौन सा होगा, जब मेरे पास लिस्ट रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये एलिमेंट्स गिवन है 16, 8, 4 एंड 2, राइट। अब मुझे इसको सॉर्ट करना अकॉर्डिंग टू इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले एलिमेंट 2 आएगा, फिर 4, फिर 8, 16, राइट। ये टोटली रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो ये आपका कौन सा सिनेरियो होगा इस केस में, मेरे पास वर्स्ट केस। तो सिमिलरली अब यहाँ पर मेरे पास आ जाता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में भी आपका बेस्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ n, एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड वर्स्ट केस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सिलेक्शन सॉर्ट में मेरे पास तीनों ही टाइप में, बेस्ट केस में भी, एवरेज केस में भी और वर्स्ट केस में भी, तीनों टाइम मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में ऑर्डर ऑफ n, दोनों ही बेस्ट केसेस में ऑर्डर ऑफ n, एवरेज केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और वर्स्ट केस भी क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दैट मीन्स बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास सेम है। वेयरएज इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, इसमें मेरे पास जो इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पर आपका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, तीनों ही केसेस में मेरे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। If you want, you can note it down because this is very important, or you can just take the screenshot of this. Next important point, this is also important, number of iterations or passes required for n number of elements, right? कि मेरे पास n number of elements है, मुझे कितने passes चाहिए होंगे, कितनी iterations चाहिए होंगे उसको sort करने के लिए elements को। n elements के लिए bubble sort required total n iterations, insertion sort n-1 and selection sort is also n-1.
देखो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वहां पर बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट मुझे सेम सेम दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइट्रेशन की बात करूँ तो यहाँ मुझे इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का सेम दिख रहा है। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे से पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लो फटाफट से। आई होप कुछ ने तो मुझे आंसर भी दे दिया होगा। इन डैश द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड, smallest element is selected from the unsorted array and swapped with the leftmost element and last element becomes the part of the sorted array, right? तो smallest element को हम select करते हैं अपने elements को sort करने के लिए list को, तो वो मेरे पास होता है selection sort. When two elements map to the same slot in the hash table, दो elements हैं, ये मेरे पास hash table है, ये एक ही स्लॉट को पॉइंट कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज नॉन एज द कोलिजन. द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और रीअरेंजिंग अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्डर. काफी सारे एलिमेंट्स हैं, मैं उनको अरेंज कर रही हूँ किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द सॉर्टिंग. You can in sorting you can either sort your elements in ascending order or you can sort your elements in descending order as well. Next है मेरे पास dash sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements in case they are unordered in n-1 passes. मीन्स आपके पास ऐसी कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक है जहां पर मैं रिपीटेडली अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करती हूँ. जहां पर एडजेसेंट एलिमेंट्स की बात आ जाए वो आपकी कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक होगी? बबल सॉर्ट. और ये भी गिवन है साथ में इन केस दे आर अनऑर्डर्ड इन n-1 पासेस, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज बबल सॉर्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. A perfect hash function maps every input key to a unique index in the hash table. If the hash function is perfect, आपका जो hash function है perfect कब होगा? जब उसमें collision will never occur, collision will always occur, collision will sometimes occur, none of this. अब suppose कर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है और आपको इसका आंसर नहीं पता, अब क्या करें? क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करो. A perfect hash function, right? परफेक्ट हैश फंक्शन क्या कह रहा है? मैप्स एवरी इनपुट की टू अ यूनिक इंडेक्स हैश टेबल. मीन्स हर एक की एक यूनिक इंडेक्स को पॉइंट कर रही है किसमें? परफेक्ट हैश फंक्शन में. तो अगर हर एक परफेक्ट मीन्स एक मेरे पास की का एक इंडेक्स है, तो इफ द हैश फंक्शन इज परफेक्ट, अगर मेरे पास हैश फंक्शन परफेक्ट कब होगा? जब कॉलिजन विल नेवर अकर. उस केस में आपका कॉलिजन अकर नहीं होगा, क्योंकि कॉलिजन का मतलब क्या होता है? जब मेरे पास दो एलिमेंट्स, दो कीज सेम इंडेक्स को पॉइंट करते हैं, राइट? हैशिंग की भी बहुत बड़ी एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर. आपने सिर्फ इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पर आपको CUET कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. उसमें सारी वीडियोस मैंने आपकी CUET कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए एड ऑन कर दिए. डू चेक इट आउट. हाउ मेनी पासेस डज एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ? अब कईयों के माइंड में तो आई डोंट नो स्ट्राइक किया है कि नहीं, क्योंकि ये अभी हमने जस्ट अभी किया है, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ आइट्रेशंस, किसमें पूछा? आई थिंक इंसर्शन सॉर्ट था क्वेश्चन में, तो वहां पर मेरे पास है टोटल n-1 पासेस, राइट? तो हाउ मेनी पासेस डज एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ? अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है तो आई रिक्वायर n-1 passes. What is the average case running time of an insertion sort algorithm? Average case आपका तीनों ही sorting algorithm में क्या है मेरे पास? Order of n square. What is the running time of an insertion sort algorithm if the input is pre-sorted? Insertion sort की बात हो रही है और input कैसा है मेरे पास? Pre-sorted. और आपने क्या बताना है? अब देखो ये मुझे नहीं गिवन कि मुझे बेस्ट केस बताना है, एवरेज केस बताना है या वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, बट मुझे ये बता दिया कि जब मेरा इनपुट है वो प्री सॉर्टेड है, दैट मीन्स मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है. तो अगर ये चीज लिखी हुई आ जाए इफ द इनपुट इज प्री सॉर्टेड, राइट, तो बबल सॉर्ट के केस में वो आपका होगा ऑर्डर ऑफ n. तो बेस्ट केस की बात हो रही है. इंसर्शन सॉर्ट भी ऑर्डर ऑफ n एंड सिलेक्शन सॉर्ट आपका क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर.
अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा इंसर्शन सॉर्ट के लिए, तो वो होगा मेरे पास ऑर्डर ऑफ n, राइट। नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पासेस टू सॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब मुझे इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। अब इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट वी विल फॉलो असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर मुझे ये एलिमेंट्स गिवन है, राइट। अब मुझे इसको एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। अब इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास इंसर्शन सॉर्टिंग की जो टेक्निक है उसमें किस तरीके से एलिमेंट्स सॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पर लेट मी राइट द एलिमेंट्स फर्स्ट, दैट इज 14, 12, 16, 6, 3 एंड देन 10। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे पास 1। देखो इंसर्शन सॉर्ट में आपके एलिमेंट्स किस तरीके से सॉर्ट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट को तो वी विल अज्यूम कि वो सॉर्टेड है, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करो। इंसर्शन सॉर्ट है ना, तो इंसर्शन मीन्स इस जो हम नेक्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है कि आपके फर्स्ट 2 एलिमेंट सॉर्टेड हो जाए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करोगे, उन 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करोगे कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर दें। इसी तरीके से फिर 4th एलिमेंट को पिक करेंगे और इस तरीके से चारों एलिमेंट्स अरेंज करना है कि फर्स्ट 4 एलिमेंट्स मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म में। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। 14 को हमने माना कि एज्यूम कर लिया सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट एलिमेंट मैंने पिक किया 12, तो मुझे 14 और 12 इन 2 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे पास आ जाए। तो मैं पहले क्या लिख दूंगी 12 और फिर क्या लिख दूंगी 14, ये 16, 6, 3 और 10 एज इट इज। अब नेक्स्ट मुझे पिक करना है 16। अब मेरे पास क्या आ गया पास 2। अब पास 2 मेरे पास आ गया, तो मेरे पास जो ये 3 एलिमेंट्स हैं मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने। अब देखो 12, 14 और 16 ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया एज इट इज। नेक्स्ट है मेरे पास पास 3। अब मैं कौन सा एलिमेंट पिक करूंगी 6। अब मुझे इन 4 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि चारों सॉर्टेड हो। 3 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो बेसिकली मुझे 6 को उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है। दैट्स व्हाट इज नोन एज द इंसर्शन सॉर्ट। तो मैं 6 को सबसे आगे लिख दूं, 6, 12, 14, 16, 3 एंड देन 10। अब मैं क्या पिक करूंगी एलिमेंट 3, तो अब मुझे 3 को उसकी प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट कर देना है। तो दैट मीन्स 3, 6, 12, 14, 16 एंड देन 10। एट लास्ट मेरे पास अब है 10। अब 10 को आप इस तरीके से अरेंज करो, मेरे पास लास्ट एलिमेंट है कि ये लिस्ट मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। तो 3, 6, 10, 12, 14 एंड देन 16। अब ये लिस्ट मेरे पास सॉर्ट हो चुकी है। कितने पासेस मिले मेरे को टोटल 5 पासेस में मेरे पास ये लिस्ट सॉर्ट हुई है, राइट। बट अगर आपको ध्यान हो कि मैं अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्टकट मेथड्स भी होंगे हमारे को ये चीज सॉल्व करने के लिए। ये मैंने कंप्लीट आपको इसलिए सॉल्व करके दिखाया सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। टोटल एलिमेंट्स अगर 6 हैं तो नंबर ऑफ पासेस विल बी 6 माइनस 1 दैट इज 5। अब कहोगे मैम ये कहाँ से आया, इस स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। नंबर ऑफ आइट्रेशंस लिखा हो या फिर नंबर ऑफ पासेस लिखा हो, राइट। तो मेरे पास जो है इंसर्शन सॉर्ट में n-1, सिलेक्शन सॉर्ट में भी n-1 और बबल सॉर्ट में इट इज n, राइट, n कंप्लीट n-1 नहीं। और अगर आ जाते हैं मेरे पास नंबर ऑफ कंपैरिजंस या नंबर ऑफ स्वैपिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें ये n-1 का रूल मत अप्लाई करना, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट है, n एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट 6, नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड 6 माइनस 1 दैट इज 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है, हाउ विल द लिस्ट एलिमेंट्स लुक लाइक आफ्टर सेकेंड पास इन इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में मुझे इसको अरेंज करना है, प्लस मेरी लिस्ट किस इस तरीके से दिखेगी, मीन्स आफ्टर सेकेंड पास के बाद आप पूछे तो 2 ही पासेस है, कर लेते हैं अरेंज फटाफट से। एलिमेंट्स को लेट मी राइट इट हियर 34, 8, 64, 51, 32 एंड देन 21, राइट। तो अब ना हम करेंगे सबसे पहले पास 1।
इंसर्शन सॉर्ट है तो दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट को विल अज्यूम सॉर्टेड है। नेक्स्ट एलिमेंट पिक करो दैट इज 8। इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है इसकी करेक्ट पोजीशन पर कि मेरे पास फर्स्ट 2 एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। तो 8, 34, 64, 51, 32, 21, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास 2। अब 8 के बाद मैं नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट पिक करूंगी 64। तो सेकेंड पास के बाद जो मेरे अब देखो 8, 34, 64 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आई विल राइट दिस एज इट इज, राइट। सेकेंड पास के बाद मेरी ये लिस्ट ये आ जाएगी। बट इन केस अगर आपको फिर भी आगे डाउट है पास 3 पर हम आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे 51 को पिक करेंगे। अब 51 को आपको अपने लिस्ट में इस तरीके से इंसर्ट करना है सो दैट मेरे पास फर्स्ट 4 एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। तो 51 की करेक्ट पोजीशन 34 और 64 के बीच में है। तो 8, 34, 51, 64, 32, 21। नेक्स्ट इज पास 4। 51 के बाद मैं नेक्स्ट पिक करूंगी 32। तो 8, फिर 32, 34, 51, 64, 21। लास्ट हम पिक करेंगे 21। तो 8 एंड देन 21। फिर ये बाकी सारे के सारे एज इट इज लिख देंगे 32, 34, 51, 64। अब देखो जरा एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल पासेस कितने हुए लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए 5 पासेस, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या था सेकेंड पास के बाद आपकी लिस्ट कैसे दिखेगी। सेकेंड पास के बाद मेरी लिस्ट ऐसे दिखेगी 8, 34, 64, 51, दैट मीन्स ऑप्शन डी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द गिवन एरे इज, आपको एक एरे गिवन है। एरे में सिंपली एलिमेंट्स हैं 1, 2, 4 एंड देन 3। बबल सॉर्ट इज यूज्ड टू सॉर्ट द एरे। हाउ मेनी आइटरेशंस विल बी डन टू सॉर्ट द एरे। अब ध्यान रखना बेटा बबल सॉर्ट है, n एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी होंगी n। तो टोटल एलिमेंट्स आर 4। तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस मेरे पास कितनी होंगी 4। Consider a list of 5 elements. What are the steps of insertions done while running insertion sort on the array? Selection sort और bubble sort में किस तरीके से एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं प्लीज रेफर द प्लेलिस्ट ऑफ CUT कंप्यूटर साइंस, या फिर आप कहीं पर लिख दो यूट्यूब पर सर्च करके बबल सॉर्ट बाय स्वाति चावला, यू विल इजीली गेट द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अब जरा इसको एक बार सॉर्ट कर लिया जाए 9, 7, 4, 2, 1, राइट। अब हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं यहाँ पर 9, 7, 4, 2 एंड देन 1। अब मुझे क्या करना है कंसीडर अ लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंसर्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पास 1 होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, ये पास 2 के होंगे, 3 के होंगे, 4 के होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एलिमेंट्स मुझे गिवन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट पास, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट है, 9 को विल अज्यूम सॉर्टेड है, 7 को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। तो दैट मीन्स 7, 9, 4, 2, 1, राइट। सेकेंड पास पर आ जाओ। अब हम क्या पिक करेंगे 4, इसको इंसर्ट कर दो जरा 4, 7, 9, 2, 1। थर्ड पास पर आ जाते हैं हम, 2 को सेट करना इंसर्ट करना, तो दैट मीन्स 2, 4, 2, 4, 7, 9, 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1, दैट मीन्स 1, 2, 4, 7 और 9। अब जरा चेक करो मेरा ये किससे मैच कर रहा है। फर्स्ट में मेरे पास आ रहा है 7, 9, 4, 2, 1, 7, 9, 4, 2, 1, 7, 9, 4, 2, 1। तो दैट मीन्स बी और सी ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड आ जाओ 4, 7, 9, 2, 1, ये वाला आ रहा है। फिर 2, 4, 7, 9, 1, 1, 2, 4, 7, 9। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करो तो मेरे को अगर मैंने फर्स्ट पास पर कर लिया, सेकेंड पास पे मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स डिफरेंट मिल रहे हैं, राइट। तो सेकेंड पास पे आपको अपना करेक्ट आंसर पता लग जाएगा, पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इन द केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में मेरे पास जो वर्स्ट केस तो मेरे पास तीनों टेक्निक्स में क्या है बेटा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। What is the average case complexity of selection sort? Again order of n square.
The given list is 3, 4, 5, 2, 1. The number of iterations in bubble sort and selection sort respectively are. अब बबल सॉर्ट में n एलिमेंट्स, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें 1 2 3 4 5. इसमें मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 5. तो बबल सॉर्ट कितने आइटरेशंस चाहिए इसको 5, और सिलेक्शन सॉर्ट को चाहिए 5 - 1 दैट इज 4. तो 5 और 4 इसका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. अब सिलेक्शन सॉर्ट आपकी ऐसी टेक्निक है जिसका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, तीनों ही केसेस में उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट. वर्स्ट केस आपका तीनों ही टेक्निक्स में क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. व्हाट इज द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट. एवरेज केस क्या है बबल सॉर्ट की, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. Write the number of swapping needed to sort the numbers in ascending order using the bubble sort method. अब bubble sort method से मुझे इसको sort करना है लिस्ट को, प्लस मुझे बताना है कि नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कितने रिक्वायर्ड हैं. अब यहाँ पर इसने नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पूछा है, नंबर ऑफ पासेस नहीं पूछा है, ठीक है. नंबर ऑफ स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि मैं कितने टाइम्स अपने एलिमेंट्स को स्वैप कर रही हूँ, इंटरचेंज कर रही हूँ. एक वर्ड होता है मेरे पास write the number of comparison. Comparison is a different thing कि मैं कंपेयर कर रही हूँ. स्वैप तो मैं कब करूँगी, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आई विल टेल यू. यहाँ पर हम अपना एलिमेंट्स लिख लेते हैं 16 35 40 25 एंड देन 6, राइट. थोड़ा सा इसको आई थिंक हमें 16 35 40 25 एंड देन 6, राइट. अब मुझे क्या करना है, बबल सॉर्ट में हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं. अब देखो 16 और 35 को यहाँ पर मैं इसको क्या कर रही हूँ, पहले कंपेयर कर रही हूँ. ध्यान से समझना क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, बट सिंस दे आर इन अ प्रॉपर ऑर्डर 16 और 35 प्रॉपर सीक्वेंस में, तो मैं इनको यहाँ पर स्वैप नहीं करूँगी, ठीक है, सिर्फ कंपेयर किया. फिर हम 35 और 40 को भी क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं प्रॉपर ऑर्डर में, तो यहाँ पर भी एलिमेंट स्वैप नहीं होंगे. अब मैं 40 और 25 को पहले क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है. कंपेयर करा, अब मुझे कंपेयर करने से पता लगा कि एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, 25 पहले आना चाहिए, 40 बाद में आना चाहिए. तो दैट मीन्स मैं इन दोनों एलिमेंट्स को अब क्या करने जा रही हूँ, स्वैप करने जा रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर आपका हो गया. इसको आई थिंक मुझे, मैं यहाँ पर ये जो मार्किंग है सिर्फ किसके करूँगी, स्वैपिंग की, ठीक है. तो 16 35 प्रॉपर ऑर्डर में है, 35 40 प्रॉपर ऑर्डर में, इसको 45 और 20, ठीक है. 40 और 25, मैंने शायद 45 बोल दिया, 40 और 25 ये, इसको मैं क्या कर दूंगी, स्वैप. ये मैंने एक स्वैपिंग डन कर दी. तो अब मैं एलिमेंट्स लिखूंगी 16 35 25 40 और 6, राइट. अब 40 ये मेरी एक स्वैपिंग हो गई, ठीक है. 40 और 6 को भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. एलिमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे. तो 16 35 25 6 और देन 40, राइट. अब जरा नेक्स्ट पर आ जाओ. 16 और 35 को कंपेयर करेंगे, ऑर्डर में है. 35 और 25 इनको भी मैं क्या कर दूंगी, स्वैप. 16 25, देखो जब आपका 40 लास्ट पोजीशन पर आ चुका तो मेरा सेकंड पास स्टार्ट हो गया अभी, ठीक है. मैंने इसको पासेस की फॉर्म में नहीं किया, डायरेक्ट ही मैंने इसको कर दिया है. अब मैंने किया था आई थिंक स्वैप 25 और 35 को, ठीक है. अब नेक्स्ट हम करेंगे 35 और 6 को. तो 16 25 6 35 40. अब 35 और 40 आपके प्रॉपर ऑर्डर में है, राइट. अब हम आ जाते हैं 16 30 25 ऑर्डर में, 25 और 6 को. तो 16 6 25 35 40. अब आप देखोगे 6 और 25 ऑर्डर में है, 25 35 ऑर्डर में, 35 और 40 भी ऑर्डर में. अब हम कंपेयर करेंगे 16 और 6, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, सबको स्वैप. 6 16 25 35 40, राइट.
अब हम काउंट करेंगे यहाँ पर कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी हुई है। 1 2 3 4 5 6। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 6, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। हमने सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर मुझे लगे एलिमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है उसको हम स्वैप कर देंगे, और आपने बस एंड में क्या काउंट करना है कि हमने टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कितनी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज सपोज द लिस्ट इज L, ये एलिमेंट्स गिवन है, देन द नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेड यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की अगर मैं बात करूं, आप इसको कंपेयर करके देखोगे तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 5, राइट। व्हाट इज एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब मेरे पास दो टाइप के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मीन्स किसके अंदर होगा, कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है। तो अब कंप्यूटर की मेमोरी वैसे कौन सी होती है, मेन मेमोरी, दैट मीन्स प्राइमरी मेमोरी। तो इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जहां पर आपकी जो सॉर्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा प्रोसेस कहां पर होता है, आपका प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। बट कई बार मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो बेचारी मेरी मेन मेमोरी उसको संभाल नहीं पाती है, तो हम कौन से उस पर आ जाते हैं, एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम पर। उसमें क्या होता है, आपके जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, लाइक आपकी मैग्नेटिक टेप्स हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, उनको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द सॉर्टिंग प्रोसेस। तो व्हाट इज एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम दैट यूजेस टेप और डिस्क ड्यूरिंग द सॉर्टिंग, ओके। एल्गोरिथम दैट यूजेस मेन मेमोरी ड्यूरिंग द सॉर्ट, नो, जो मेन मेमोरी यूज करता है दैट इज योर इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम दैट इन्वॉल्व स्वैपिंग, स्वैपिंग तो हम लोग बबल सॉर्ट में भी कर रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा है और इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा है। एल्गोरिथम दैट आर कंसीडर इन प्लेस, नो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसकी थोड़ी सी बार डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल सॉर्टिंग इज अ क्लास ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट कैन हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। मैसिव मींस काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा। अगर मेरे पास एलिमेंट्स कम है तो मेरी मेन मेमोरी में इजीली अरेंज हो सकते हैं। External sorting is required when the data being sorted do not fit into the main memory in a computing device, and instead they must reside in the slower external memory, usually a magnetic disk हो सकता है, disk drive हो सकती है, magnetic tape हो सकती है, इस तरीके से। In dash, the smallest element is selected from the unsorted array and swapped with the leftmost element, and that element becomes a part of the sorted array. देखो अभी तक हमने बबल सॉर्ट के एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे और इंसर्शन सॉर्ट किया, वहां पर भी हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहीं से ढूंढकर पिक नहीं किया, वो आपका किसमें होता है, हमारा सिलेक्शन सॉर्ट में। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी पासेस डज एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम टेक टू सॉर्ट एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स। इसको हम कैपिटल N कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इंसर्शन सॉर्ट की बात हो रही है, n एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ पासेस विल बी n-1। व्हाट इज द बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या है कि आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, वन बाय वन आपको एलिमेंट जो सर्च करना है उससे कंपेयर करोगे, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट से, इस तरीके से। अब बेस्ट केस का सिनेरियो क्या होगा, सपोज मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40, राइट, एंड आई वांट टू सर्च द एलिमेंट 10। फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करा, अरे वाह मुझे तो एलिमेंट यही मिल गया, तो दैट मींस दिस इज योर बेस्ट केस। तो ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस क्या होता है, मैंने सपोज एलिमेंट सर्च करना है 40, फर्स्ट पे ढूंढा नहीं मिला, सेकंड पे ढूंढा नहीं मिला, थर्ड पे ढूंढा नहीं मिला, एट द एंड मुझे अपना एलिमेंट जा करके मिला। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ठीक है, यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ वो भी हम करेंगे, वैसे आपका जो सर्चिंग टेक्निक्स है उसके भी हम एमसीक्यूज करेंगे। और अगर एवरेज केस क्या होता है, इन बिटवीन अगर मुझे कोई एलिमेंट मिल जाए, राइट, तो इसके लिए आपका जो बेस्ट केस रहेगा दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, सपोज द लिस्ट इज L equals to 10 20 30 40 50 60, then the number of comparisons made using the insertion sort। एलिमेंट्स काउंट कर लो, 6 6 minus 1 5, done। What is the average case running time of an insertion sort algorithm?
एवरेज केस मेरा तीनों ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. What is the running time of an insertion sort algorithm if the input is pre-sorted? Pre-sorted means मेरी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको किसका बताना है, बेस्ट केस. इंसर्शन सॉर्ट के केस में बेस्ट केस होता है आपका ऑर्डर ऑफ n. For the following elements, how will the elements look like after second pass in insertion sort? इंसर्शन सॉर्ट में मीन्स मेरे सेकेंड पास में आपकी लिस्ट किस तरीके से दिखेगी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टाइप का क्वेश्चन शायद अभी हमने पीछे भी किया है. 34, 8, 64, 51, 32, 21, राइट. 34 we assume it's sorted. 8 को इस तरीके से अरेंज करो कि ये दो एलिमेंट सॉर्टेड हो जाए. 8, 34, 64, 51, 32, 21, राइट. अब 64 को अरेंज करो, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सेकेंड पास के बाद जो मेरी लिस्ट रहेगी दैट इज 8, 34, 64, 51, 32, 21. दैट मीन्स ऑप्शन डी. Now next is binary search can be used in an insertion sort algorithm to reduce the number of comparisons. This statement is true. Yes, we can use the insertion sort algorithm to reduce the number of comparisons. Binary search can be used in an insertion sort algorithm to reduce the number of comparisons. This is called a binary insertion sort. Which of the following sorting algorithm is the fastest for sorting small arrays? अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कम है तो हम कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट. फॉर सॉर्टिंग स्मॉल एरेज इंसर्शन सॉर्ट रन्स इवन फास्टर देन क्विक सॉर्ट. क्विक सॉर्ट आप लोगों ने आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, बट क्विक सॉर्ट में आपको ऐसे नेम से लग रहा है कि क्विक सॉर्ट है, फटाफट सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है. बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तो आई विल प्रेफर इंसर्शन सॉर्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. फॉर द बेस्ट केस इनपुट द रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज डैश. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेस्ट केस की, अब हम आ जाते हैं जरा बेस्ट केस में आपका इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है. बेस्ट केस में मेरे पास है ऑर्डर ऑफ n. ठीक है, अब मुझे जो एग्जाम्पल्स गिवन है ना वो किस तरीके से गिवन है, लीनियर बाइनरी क्वाड्रेटिक डिपेंड्स ऑन इनपुट. ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ n, दिस n इज द लीनियर, तो आंसर क्या आएगा आपका लीनियर. अगर वो पूछता एवरेज केस या वर्स्ट केस, जहां पर मेरे पास क्या होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके एक तरीके से जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी मैथ्स में वो यूज होंगी. तो ऑर्डर ऑफ n की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, लीनियर है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, लीनियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस इनपुट फॉर एन इंसर्शन सॉर्ट. ठीक है, वर्स्ट केस आपका कब होगा इंसर्शन सॉर्ट में, एरे इन सॉर्टेड ऑर्डर. सॉर्टेड ऑर्डर तो आपका बेस्ट केस रहता है. एरे सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, नॉर्मल अनसॉर्टेड एरे या फिर लार्ज एरे. वर्स्ट केस आपका क्या होगा, रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर. ठीक है, द वर्स्ट केस इनपुट फॉर एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम will be an array sorted in reverse order and its running time is quadratic, means order of n square, right? Which of the following sorting methods will be the best if the number of swapping done is the only measure of efficiency? कि आपका जो आपको टेक्निक्स गिवन है कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा अगर मैं सिर्फ किसके बेसिस पर कर रही हूँ, स्वैपिंग के बेसिस पर कर रही हूँ, तो वहां पर आपका कौन सा होगा, सिलेक्शन सॉर्ट. Next है consider the following array. What is the status of array after the fifth pass when we use the insertion sort? अब insertion sort हम करते हैं, सारे क्वेश्चंस insertion sort के आ रहे हैं सॉर्टिंग टेक्निक के थ्रू. अभी हम सिलेक्शन सॉर्ट का मैं एक आधा बता दूंगी, वो मैंने इसलिए इसमें लिखे हैं क्योंकि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट काफी सारे आपके ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने करा रखे हैं. ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो सीईटी कंप्यूटर साइंस की सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देख लेना. एमसीक्यूज वाली वीडियोस भी हैं, चैनल विजिट कर लेना, काफी सारे एमसीक्यूज आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे, डू चेक इट आउट. ठीक है, अब ये मुझे एलिमेंट्स गिवन है दैट इज 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, 6. ये हो गया मेरा फर्स्ट पास. फर्स्ट एलिमेंट विल अज्यूम सॉर्टेड. 3 को हम कंपेयर करेंगे, इंसर्ट कर दो कि 3 और 4 सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए.
तो मैंने क्या लिखा 3 4 2 10 12 1 5 6। अब देखो एक ही ऑप्शन है जो मेरा 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी। सॉरी ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। करते हैं इसको कंप्लीट सॉर्ट, क्योंकि एट द एंड तो मेरे पास लिस्ट सॉर्ट होती चली जाएगी ना, उससे छोटे एलिमेंट भी हैं, 1 भी है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पिक करूंगी 2, ये मेरा है सेकेंड पास, तो मुझे इसको अरेंज करना है 2 3 4 10 12 1 5 6। अब मैं पिक करूंगी 10 थर्ड पास के लिए, 2 3 4 10, ये हो गए सॉर्ट, 12 1 5 6। अब हम पिक करेंगे 12, 2 3 4 10 12 1 5 6। नेक्स्ट हम पिक करेंगे 1 1 2 3 4 10, इसको हटा दो ना, 1 2 3 4 10 12 5 6। ठीक है, 5 पासेस के बाद पूछिए, तो फिफ्थ पास के बाद जो मेरी लिस्ट आ रही है दैट इज 1 2 3 4 10 12 5 6, 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन ए, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया कि इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट्स आपके किस तरीके से सॉर्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। An array of 5 numbers has the following entries 7 4 5 10 8। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5। नेहा uses selection sort to sort this array। selection sort यूज किया था in descending order। What will the array contain after 2 iterations on selection sort? तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँ 7 4 5 10 8, राइट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक करो, राइट। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक करो सर्च करके और सबसे पहले ले आओ, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पिक करो, सेकंड पोजीशन पर ले आओ। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 4। तो मैं 4 और 7 को स्वैप कर देंगे। 4 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 5 10 8। अब नेक्स्ट मेरे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 5। तो 5 आपका सेकेंड पोजीशन पर आना चाहिए, तो सेकेंड पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 7 4 5 7 10। अब नेक्स्ट क्या है आपका 8। इस तरीके से हम करते हैं, बट मुझे किस में करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं, करो जरा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं सबसे स्मॉलेस्ट की वजह सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट पिक करूंगी, दैट इज 10। अब 10 मेरा सबसे पहले आना चाहिए, कर दो इसको स्वैप, तो 10 यहाँ आ जाएगा, 4 5 7 इसकी प्लेस पर चला जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट जो 10 के बाद होगा दैट मीन्स 8, इसको कर दो 10 8 5 7 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया है 10 8 5 7 4, दैट मीन्स ऑप्शन बी, राइट। Now next is the dash sort divides the array into sorted and unsorted sublist। ये काम मेरा किस में होता है कि मैं array को sort कर रही हूँ, तो sort करते करते मेरे पास मीन्स पहले के एलिमेंट sort हो जाते हैं, बाकी unsorted होते हैं। ये काम मेरा आपने अभी देखा होगा सिलेक्शन sort में हो रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, तो ये मेरा सॉर्टेड पार्ट हो गया, ये अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका कौन से सॉर्टिंग टेक्निक में होता है? सिलेक्शन सॉर्ट। Now next is what is the advantage of selection sort over other sorting techniques? Option A, it requires no additional storage space. Second is it is scalable. C part is it works best for inputs which are already sorted. It is faster than any other sorting technique. So it requires no additional storage space. जो आपका selection sorting है उसमें मेरे को कोई additional storage space required नहीं रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जब हम सारी सॉर्टिंग कहाँ पर हो जाए? हमारी मेन मेमोरी में। व्हाट इज द एवरेज केस रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम? एवरेज केस आपका हर एक टेक्निक में क्या रहता है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज सपोज एन एरे इज गिवन एज ARR 216384। How many passes are required to sort this array using insertion sort? कितने passes required रहेंगे? एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 5। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हमने डिस्कस किया सारे एमसीक्यूज और सॉर्टिंग टेक्निक्स। आपने इसके लिए सिर्फ ये 2 स्लाइड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है प्लस नंबर ऑफ आइट्रेशंस और पासेस कितने रिक्वायर्ड रहते हैं आपके हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम में। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाट इज द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट, व्हाट इज द एवरेज केस ऑफ इंसर्शन सॉर्टिंग टेक्निक, राइट। या फिर आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे, इतने पास के बाद आपकी लिस्ट किस तरीके से होगी, या फिर इतने एलिमेंट्स हैं तो 5th पास के बाद लिस्ट कैसे दिखेगी, या फिर कितने पास में आपकी लिस्ट सॉर्टेड होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इस वीडियो में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप जितने कॉन्सेप्ट्स जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं दैट आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। If still you're having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, अच्छे से समझ में आ गया है, बिना लाइक करे, बिना कमेंट करे, बिना शेयर करे वीडियो को कहीं नहीं जाना है। सबसे पहला काम, अगर सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, do press the like button and share your views in the comment section as well. And don't forget to subscribe my channel और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। प्लस इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर करें। जो भी आपके क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, प्लीज रिकमेंड दिस चैनल विद योर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहिए, प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए। प्रैक्टिस पेपर 4 मॉक टेस्ट आई ऑलरेडी अपलोडेड, उसको भी चेक कर लेना। सीवीटी कंप्यूटर साइंस के वीडियो का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।